गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आप लोगों को रिकॉन्सिलिएशन का कुछ और प्रॉब्लम सोल्व करके समझाऊंगा। ये जो प्रॉब्लम का लुक है प्रीवियस लुक से अलग है। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ देखिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 39,540 दिया है, जबकि यहीं पर फिनेंशियल रिकॉर्ड में 4,600 है। ये दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस है। डिफरेंस का कॉजेज यहाँ पे दिया हुआ है, कॉजेज में लिखा नहीं है। लिखा नहीं करने का मतलब अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, अंडर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अंडर चार्ज, ओवर चार्ज, ये अपने आप को खुद सोचना है कि वो आइटम अंडर है या ओवर है। सोचने के लिए बेस हमेशा कॉस्ट को रखेंगे। जैसे यहाँ पहला आइटम क्लोजिंग स्टॉक, देखिए कॉस्ट रिकॉर्ड में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट थोड़ा सा बेसी है, 400 बेसी है, तो इसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। यहां देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस कॉस्ट रिकॉर्ड में थोड़ा कम है, 3,260, तो यहां बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। यहां ऑफिस ओवरहेड भी अंडर रिकवर्ड है, बट सेलिंग ओवरहेड देखिए 800 रुपया एक्स्ट्रा है कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट को बेस रखते हैं, कॉस्ट शीट में ज्यादा है तो उसको ओवर रिकॉर्ड बोलेंगे। डेप्रिसिएशन यहां देखिए कॉस्ट शीट में कम है फिनेंशियल की तुलना में, तो अंडर चार्ज। ये रेंट रिसिप्ट यहाँ है ही नहीं, यही फिनेंशियल आइटम हुआ जो फिनेंशियल में है बट कहाँ नहीं है, कॉस्ट में नहीं है। ऐसे करके हमको पहचानना होगा कि पर्टिकुलरली दैट आइटम अंडर है कि ओवर है। अंडर ओवर पहचानने के लिए हम लोग को स्टार्टिंग कॉस्ट से ही रखना पड़ता है। कॉस्ट का फिगर अगर फिनेंशियल के फिगर से छोटा है तो उसको अंडर चार्ज, अंडर एब्जॉर्ब्ड, अंडर रिकवरी, अंडर वैल्यूड कुछ भी बोलते हैं, और ज्यादा है तो ओवर बोलते हैं। जैसा कि रिकॉन्सिलिएशन में बताए थे कि ओपनिंग स्टॉक हो, ओवरहेड हो या डेप्रिसिएशन हो, अगर अंडर है तो लेस करेंगे, ओवर है तो ऐड करेंगे। तो इसको बना के देखते हैं कैसे ये बनेगा। लुक्स लाइक दैट। ये रहा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट रख दिए सामने। हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड से। ऑलवेज स्टार्टिंग रखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रॉफिट था 39,540। इसमें कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा। पता लगाएंगे क्या ऐड क्या लेस होगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर है, क्लोजिंग स्टॉक के केस में बोले थे उल्टा होता है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ये लेस में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का अमाउंट है 400। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड दोनों अंडर है, अंडर वैल्यूड है, अंडर एब्जॉर्ब बोलते हैं उसको। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर है तो लेस किया जाएगा। कितना अंडर है देखना होगा, 3,260 और दूसरा वाला है 680। जबकि सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट शीट में बेसी है, तो सेलिंग ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब बेसी है कितना, तो 800। तो ये कैसे हुआ, सेलिंग ओवरहेड एक एक्सपेंस है, कॉस्ट शीट में ज्यादा लिख दिए तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको रिकॉन्साइल कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये खर्चा दोनों अंडर है, कम लिखे हैं, कम लिखे हैं तो प्रॉफिट ज्यादा हो चुका है, खर्चा कम लिखने से प्रॉफिट बढ़ गया, तो उसको लेस करके ठीक कर देंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी ओवरहेड की तरह होता है, अंडर है। डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज्ड 600 है,
अच्छा, रेंट रिसीव्ड एक फिनेंशियल इनकम है, फिनेंशियल इनकम है तो ऐड होगा रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड फिनेंशियल इनकम है, ऐड में चला गया 5200 और कोई आइटम नहीं है। अब आंसर करते हैं, ये गया 6000, ऊपर से ऐड हो गया 45,540। अब इसको बाहर लाएंगे, ये जाएगा 4940 माइनस कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड। प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड, इसको माइनस कर दिया जाए 40,600। क्वेश्चन में फिनेंशियल रिकॉर्ड का प्रॉफिट दिया हुआ था 40,600 आया, इसका मतलब ये सही बना है। और एक देखते हैं, ये रहा उसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन। कॉस्टिंग का प्रॉफिट 1,50,000 दिया है, कंपेयर करना होगा। इस बार कॉस्ट पहले दिया है, फिनांस बाद में दिया है। हम लोग कंपेयर करने के लिए कॉस्ट को ही बेस करते हैं। जैसे ओपनिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट में देखिए कम है, 5,000 कम है तो अंडर बोलेंगे। और ओपनिंग फिनिश गुड्स देखिए यहाँ 2,000 रुपया ज्यादा है तो ओवर बोलेंगे। अंडर लेस होगा, ओवर ऐड होगा। जबकि क्लोजिंग स्टॉक में यही चीज उल्टा होता है। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल अंडर है तो यहाँ अंडर ऐड करेंगे। अब फिनिश गुड्स देखिए ओवर है तो ओवर लेस करेंगे। अगर कॉस्ट शीट वाला आइटम छोटा है तो अंडर बोलते हैं, कॉस्ट शीट का आइटम बड़ा है तो ओवर बोलते हैं। सारा अंडर लेस होता है, सारा ओवर ऐड होता है, बट क्लोजिंग स्टॉक के केस में चीज उल्टा हो जाता है। यहाँ कुछ अलग आइटम दिया है, इंटरेस्ट चार्ज। ये हम लोग का एक रीजन था कि कुछ ऐसा एक्सपेंस होता है जिसको नोशनल एक्सपेंस बोलते हैं। कॉस्ट शीट में तो वो रिकॉर्ड होता है बट एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, उसको फिनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ऐसा एक्सपेंस कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड हुआ इंटरेस्ट चार्ज के नाम से। तो जब कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड हुआ तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज करा दिया, कम कर दिया। अब रेक्टिफाई करना है, रिकॉन्साइल करना है तो उसको ऐड कर देंगे। अच्छा, ये फिनेंशियल एक्सपेंसेस है, जनरली जानते हैं लेस होता है। डिविडेंड रिसीव्ड फिनेंशियल इनकम है, ये ऐड होता है। ये रहा ओवरहेड। ओवरहेड कॉस्ट में देखिए 75 था जबकि फिनेंशियल में 80 था। इसका मतलब ओवरहेड अंडर रिकवरी है, अंडर रिकवरी है तो लेस होगा। चलिए बनाते हैं इसको, स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 1,50,000। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 1,50,000। इसमें ऐड होगा, कुछ लेस होगा। तो ऐड लेस देख लेना होगा, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अंडर है तो लेस होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये अंडर है, अंडर है 5,000, लेस होगा। जबकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये ओवर है, ओवर है तो इसको ऐड करेंगे 2,000 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक के केस में उल्टा करते हैं। क्लोजिंग मटेरियल अंडर है, अंडर है तो इस बार ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अंडर, अंडर को ऐड में ले लिए, 1,000 रुपया है, 1,000। अब फिनिश गुड्स ओवर है, लेस में ले लिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर, ये ओवर 3,000 है। अच्छा, एक एक्सपेंस था इंटरेस्ट चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट, ये नोशनल एक्सपेंस है।
कॉस्ट शीट में एक्सपेंस लिखा, प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया, अब उसको ऐड कर लेंगे। दो फिनेंशियल एक्सपेंस है, लेस करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 500, a goodwill रिटेन ऑफ 1500। फिनेंशियल एक्सपेंस लेस होता है। अच्छा, एक फिनेंशियल इनकम है तो ऐड होगा। डिविडेंड रिसीव्ड के नाम से, डिविडेंड रिसीव्ड है 1000 रुपया। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अंडर है, ओवरहेड जिसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अंडर है 5000, तो वो लेस करेंगे। अब ये ऐड करके बाहर करते हैं 14,000, ऊपर से 164,000, ये 15,000, आंसर इज 149,000। इसका नाम होता है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, और भी इसका क्वेश्चन करेंगे, पहले ये देख लीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा साइज बड़ा है। यहां देखो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड दिया है, हमको बना के फिनेंशियल रिकॉर्ड एक अकाउंट निकालना है। फिर वही ओपनिंग स्टॉक यहां देखो, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल ओवर है, जबकि ये भी ओवर है। दोनों ओपनिंग स्टॉक ही कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा है तो इसको ओवर बोलेंगे, और जनरली ओपनिंग स्टॉक ओवर हो तो ऐड करते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक देखिए, क्लोजिंग स्टॉक यहां अंडर है, ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर है, ये भी ऐड होगा, जबकि ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर है, लेस होगा। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस के रूप में होता है, इसलिए अंडर होने पे लेस और ओवर होने से ऐड। क्लोजिंग स्टॉक उल्टा इनकम के रूप में बाई साइड में होता है, तो ओवर होने से लेस, अंडर होने से ऐड। अंडर या ओवर जब सोचते हैं तो कॉस्ट को ध्यान में रख के देखते हैं। अब ये देखिए, डिविडेंड इनकम फिनेंशियल इनकम हुआ, लॉस ऑन सेल फिनेंशियल एक्सपेंस हुआ, गुडविल रिटेन ऑफ फिनेंशियल एक्सपेंस हुआ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये भी फिनेंशियल एक्सपेंस हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं फिनेंशियल एक्सपेंस को लेस करते हैं, अब फिनेंशियल इनकम को ऐड करते हैं। अच्छा, ओवरहेड 40,000 रुपया इनकट बोला, इनकट माने एक्चुअल पेड, ये फिनेंस अकाउंट है। और एब्जॉर्ब कॉस्ट में देखिए कम है, इसको अंडर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, 1500 रुपया। तब इसका रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे तो प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट आएगा। चलिए बनाते हैं इसको। ये सामने फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग का जब भी शुरुआत होता है तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड ही स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड है 86, 250, कुछ ऐड तो कुछ लेस किया जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक जो दोनों पढ़े थे वो ओवर था, ऐड होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये ओवर था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ओवर था, ऐड करेंगे 200 रुपया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ये भी ओवर था, ये भी ऐड करेंगे, ये ओवर था 500। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के केस में उल्टा करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का अंडर है तो ऐड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अंडर है तो अंडर को ऐड कर देंगे। अंडर है 800, जबकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ओवर है, लेस में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
WIP ओवर है तो ये लेस में चला गया, अमाउंट 400। इसके बाद एक फिनेंशियल इनकम है, ऐड में आ जाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड फिनेंशियल इनकम है, ऐड में आ गया 600। जबकि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये फिनेंशियल एक्सपेंस है, लेस में चला गया। और दो फिनेंशियल एक्सपेंस पड़े थे, गुडविल रिटेन ऑफ, अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ, दोनों लेस में आएगा। गुडविल रिटेन ऑफ और एक पढ़े थे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ, दोनों फिनेंशियल एक्सपेंस है, दोनों को लेस में ले लिए। ये था 2500, ये था 3000। अच्छा, ओवरहेड अंडर आया था, अंडर है तो लेस में आएगा। ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड वो 1500 रुपया था। एक आइटम को ध्यान से देखना पड़ेगा, वो आइटम ये है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया, फिनेंशियल और कॉस्ट दोनों जगह नहीं लिखा गया। ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कॉस्ट बुक में भी रिकॉर्ड नहीं है, फिनेंशियल बुक में भी रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसा आइटम, ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉन्सिलेशन में नहीं आता है। रिकॉन्सिलेशन में कौन आएगा? एक बुक में लिखा हो, दूसरे में न लिखा हो, या एक में कम लिखा हो, दूसरे में बेसी लिखा हो, वो सब रिकॉन्सिलेशन का आइटम होता है। ऐसा कोई आइटम जो दोनों जगह नहीं लिखा गया है, ऐसा आइटम रिकॉन्सिलेशन में नहीं आता है। अब इसको ऐड कर दिए, 2100 हुआ, ऊपर से ऐड कर दिए 88,350 हुआ, ये 8,400 हुआ। इसको लेस कर देंगे, यहां से लेस होगा, ये 950 हो जाएगा, 79 नाम होगा प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड। हो गया। और एक क्वेश्चन कर सकते हैं, सामने रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेंगे कॉस्ट ऑन फिनेंशियल। यहां देखिए 3 ओपनिंग स्टॉक है कॉस्ट में, और ये फिनेंशियल है। यहां कॉस्ट में देखो ओपनिंग रॉ मटेरियल ओवर है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अंडर है, ओपनिंग फिनिश गुड्स ओवर है। तो जैसा कि हम जानते हैं ओपनिंग चाहे जो भी हो, अगर ओवर है तो ऐड करते हैं और अंडर है तो लेस करते हैं। वही चीज यहां देखिए फिर से क्लोजिंग के रूप में है, फिर यहां पहचानते हैं ये क्लोजिंग अंडर है, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये भी अंडर है। तो जैसा कि हम जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से उल्टा होता है, ये दोनों अंडर है तो ऐड होगा, और जबकि ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स ओवर है तो लेस होगा। तो 3 स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। इनका ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है। ये 3 6 यहां दिया है। ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल हम लोग जानते हैं अंडर होने से लेस, ओवर होने से ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक इसका उल्टा होगा, ओवर होने से लेस, अंडर होने से ऐड। यहां देखिए फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, तीनों ओवरहेड दिया है सीरियली। अगर देखा जाए तो फैक्ट्री ओवरहेड यहां देखो अंडर दिखाई देगा क्योंकि कॉस्ट शीट में कम है, और उसी तरह सेलिंग ओवरहेड भी अंडर दिखाई देगा क्योंकि कॉस्ट शीट में कम है। तो ओवरहेड अगर अंडर है तो लेस होगा, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखो ज्यादा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, डिफरेंस 600 रुपया, तो 600 रुपया ओवर है तो ऐड होगा। अब आ जाते हैं कुछ खास आइटम पर, जैसे इंटरेस्ट ऑन फिनेंशियल ओन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज नोशनल एक्सपेंस। ये ऐसा एक्सपेंस है जो किसी को देना नहीं है, कॉस्ट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया एक्सपेंस के रूप में, फिनांस से कोई मतलब नहीं है। तो कॉस्ट में जब इसको एक्सपेंस लिखे तो कॉस्ट का प्रॉफिट घट गया,
तो रिकॉन्सिलेशन करते वक्त उसको ऐड बैक कर देंगे, ऐड हो जाएगा। ये देखिए फिनेंशियल इनकम है, ऐड करेंगे। ये फिनेंशियल एक्सपेंस है, लेस करेंगे। यहाँ बैड डेट है, बैड डेट यहाँ देखो अंडर है, कॉस्ट शीट में कम है, फिनांस में ज्यादा है, अंडर है तो लेस करेंगे। ये स्टार्ट करने के लिए दिया हुआ है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे तो प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट आ जाएगा। चलो सोल्व कर देते हैं। ये रहा सामने एक फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में उसको लाएंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आइटम सारा ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड है 8120। ऐड का जगह लिए, थोड़ा बेसी स्पेस ले लिए, लेस का जगह लिए। अब हम लोग रीजन को देखे थे, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का ओवर था, फिनिश गुड्स का ओवर था। तो जो ओवर था उसको ऐड में ले आए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर। दोनों ओवर था, ओवर वाला ऊपर ले आए। ओवर था, ये था 350, इसका ओवर था 320, जबकि वर्क इन प्रोग्रेस अंडर था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ये अंडर था, इसको लेस में ले लिए 300। ओपनिंग स्टॉक का उल्टा करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का अंडर है, तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर है तो ऊपर जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये अंडर है। अंडर है कितना? 80 रुपया, 80। अच्छा, और एक क्लोजिंग स्टॉक अंडर है WIP का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ये भी अंडर है। अंडर अमाउंट है उसका 120, जबकि फिनिश गुड्स का ओवर है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर, ये ओवर है 250 रुपया, 250। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड अंडर है। अंडर कहने का मतलब कॉस्ट शीट में छोटा होना। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर और सेलिंग ओवरहेड अंडर। दोनों ओवरहेड अंडर है तो लेस करेंगे। पहला ये वाला है 260 और ये वाला है 300, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर में चला गया 600। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ये एक ऐसा आइटम है जो कॉस्ट शीट में लिखा हुआ है लेकिन फिनेंशियल में नहीं लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं नोशनल एक्सपेंस। ये कॉस्टिंग के प्रॉफिट को रिड्यूस कर चुका था, इसलिए इसको ऐड बैक कर दिए। अच्छा, फिनेंशियल इनकम भी एक दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड।
डिविडेंड रिसीव्ड इज आवर फिनेंशियल इनकम, इसको ऐड करेंगे 2500। अच्छा, एक फिनेंशियल एक्सपेंस दिया हुआ है, गुडविल रिटेन ऑफ फिनेंशियल एक्सपेंस है, इसको लेस करेंगे। और एक आइटम है बैड डेट, अंडर रिकॉर्डेड, बैड डेट अंडर रिकॉर्डेड 2000 है। आइटम तो इतना ही है। अब यहां पे आंसर हो जाएगा, इसको ऐड करके बाहर, फिर प्लस माइनस, इसको ऐड करके बाहर, फिर प्लस माइनस, नाम होगा प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। एडलेस करके चेक करते हैं, इसका टोटल आया 5970, ऊपर वाले से ऐड कर देंगे 14090। अब इसको ऐड करके बाहर करते हैं, ये गया 13110, थोड़ा सा बचेगा 980। ठीक है, ये हो गया सोल्व। ठीक है, देख लीजिए। आपको अगर सॉल्यूशन समझ में आता हो या इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप हमको मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अगर पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू।